चक्षुपाल थेर अपने पूर्व जन्म में एक बहुत ही कुशल वैद्य हुआ करता था और एक अच्छा शल्यकार भी हुआ करता था। एक दिन की बात है, एक औरत उनके पास आती है। उनको उनकी आँखों में रोशनी नहीं थी, वो आँखों से अंधी थी। तो वो चक्षुपाल, जो कि अपने पूर्व जन्म में वैद्य था, उनको वो विनती करती हैं, क्योंकि वो औरत एक गरीब घराने से आई थी। तो चक्षुपाल को वो विनती करती है कि वो आँखों से देख नहीं सकती है, उनकी आँखों में रोशनी नहीं है। अगर वो उसकी आँखें ठीक कर देता है, उसकी आँखों में रोशनी आती है, वो चीज़ों को देखने के काबिल हो जाती है, तो वो जीवन भर वो और उनके बच्चों के साथ उनकी नौकरानी बनकर रहेगी, उनकी सेवा में वो रह जाएंगी। इस तरह का करार करके, सौदा करके वो औरत अपनी आँखें ठीक करने के लिए चक्षुपाल को कहती है। चक्षुपाल बड़ा ही कुशल वैद्य था। उसने उस औरत की आँखों को तरह तरह की दवाइयाँ, औषधि लगाकर उसकी आँखें ठीक कर दी। वो देखने के काबिल हो गई, सक्षम हो गई। उनकी आँखों में रोशनी आ जाने के बाद वो औरत के मन में एक तरह का भय जागृत होता है, एक तरह की भीति जागृत होती है। उसे लगता है कि अगर वो कह देंगी कि मेरी आँखों में रोशनी आ गई है, तो उसे चक्षुपाल के वहाँ नौकरानी बनकर जीवन बिताना पड़ेगा। उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन असह्य बन जाएगा। उनकी सेवा में उनका जीवन बिताना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए वो औरत वंचना करती है। चक्षुपाल के साथ वो एक छलावा करती है। चक्षुपाल को वो कहती है कि मेरी आँखें अभी तक ठीक नहीं हुई है। चक्षुपाल पहले तो समझ नहीं पाता है, वो उनको औषधि का प्रयोग करता रहता है। दूसरी तरफ जो औरत थी, वो चक्षुपाल के साथ छलावा करती रहती है। वो उनको कहती है कि मेरी आँखें बराबर नहीं हो रही है, मेरी आँखें और भी खराब हो रही है। उस प्रकार का झूठा दोषारोपण चक्षुपाल, जो कि अपने पूर्व जन्म में वैद्य था, उसके ऊपर लगाती है। चक्षुपाल बड़ा ही कुशल वैद्य था। उसे अपनी औषधि पर, अपनी युक्तियों पर उसे बड़ा ही विश्वास था। वो जान जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये औरत झूठ बोल रही है, ये औरत उसके साथ वंचना कर रही है। इस तरह उसे पता चल जाता है, तो वो एक ऐसी औषधि लगाता है उस औरत की आँखों में कि वो औरत सचमुच ही अंधी हो जाती है। उनकी आँखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है। ये उनका कार्य उनके पीछे पीछे चला जाता है।
न अंत लिखे न समुद्र मच्छे न पब्बतानम विवरम पवस्सी न विज्जति जगतिपदेशो यथोत्थितं पापकम्मा मुच्यते। जहाँ रहकर हम पाप कर्म से मुक्त हो सके ऐसा कोई स्थान नहीं होता है। हम चाहे अंतरिक्ष में चले जाए, चाहे समुंदर के मध्य में, हम चाहे पर्वत के शिखर में छिप जाए, लेकिन पाप कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो चक्षुपाल थेर ने जो पाप कर्म किया, उस औरत की आँखों की रोशनी को छीन लिया। उसी पाप कर्म की वजह से भगवान बुद्ध के शासन में वो एक प्रज्ञाचक्षु अर्थात अंधा एक भिक्षु बनकर उसे जीवन बिताना पड़ता था। चक्षुपाल एक आँखों से अंध भिक्षु हुआ करता था भगवान बुद्ध के शासन में, और पूर्व जन्म में उसने उस औरत के साथ जो पाप कर्म किया था उसकी आँखों की रोशनी छीन ली थी। उसी पाप कर्म के कारण उसे भगवान बुद्ध के शासन में जन्म लेकर उसे अपनी आँखों की रोशनी को गंवाना पड़ा था। इतना ही नहीं, वो चक्षुपाल वहीं अपने पाप कर्म के कारण अनेक जन्मों तक दुख उठाता है। अनेक जन्मों तक वो अपनी आँखों की रोशनी को गंवाता रहता था। चक्षुपाल भगवान बुद्ध के शासन में एक बार वो जहाँ ध्यान साधना करता था, सुइया गार पविठस संत चित्तस भिक्खुनो अमानुषो रति होती सम्मा धम्मम पश्यतो। जो सम्यक धर्म को जानता है, स्थित भिक्षुगण इस बात से अवगत होते हैं कि चक्षुपाल थेर के हाथों से, उनके माध्यम से, उनके शून्यागार में स्थित होकर जो विपश्यना करता है उसको अमानवीय खुशी, अमानवीय प्रीति सुख, अमानवीय प्रसन्नता हासिल होती है। चक्षुपाल एकांत वास करके शून्यागार में ध्यानरत रहता था। चक्षुपाल के पास आँखों में रोशनी नहीं थी, वो आँखों से अंधा था। इस मायने से, इस कारण से उनके पैर तले, उनके हाथों से, उनके शरीर के माध्यम से कुछ कीड़े मकोड़ों और जीव जंतु अपने प्राण गंवा देते थे। उनके हाथों से छोटे छोटे जीवों की हिंसा हो जाती थी। आने जाने से कुछ छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, उनके पैरों तले कुचल कर मर जाते हैं। उस बात को भिक्षुगण नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन फिर भी बात कुछ और बढ़ती है तो उनके मन में संशय जागता है। चक्षुपाल थेर के प्रति एक प्रकार की दुर्भावना उनके मन में जन्म लेती है। तो वो भगवान बुद्ध के पास जाते हैं भिक्षुगण और कहते हैं कि चक्षुपाल थेर, उनके हाथों से पाप हो रहा है, वो उनको उनके हाथों से छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या हो रही है। भगवान बुद्ध
बड़े ही प्रज्ञा चक्षुवान थे। वो कहते हैं कि क्या तुमने उस जीवों को चक्षुपाल के हाथों से मरते देखा है? क्या चक्षुपाल ने उन्हें मारा है, ऐसा तुम्हें प्रतीत हुआ है? भिक्षुगण ना कहते हैं। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो जीव जंतु उनके हाथों मारे गए थे, वो जिंदा थे, वो चक्षुपाल ने देखा नहीं था। चक्षुपाल ने वो नहीं देखा था कि वो जीव जंतु, वो छोटे छोटे जीव जिंदा थे। चक्षुपाल का अंतःकरण बड़ा ही शुद्ध था, वो निर्मल चित्त था। उसकी मनोचेतना, उसका अंतर्मन, उसकी चेतना बड़ी ही पवित्र, बड़ी ही निर्मल और पाप विहीन थी। उस कारण से उसे उस कर्म का फल भुगतना नहीं पड़ेगा। इस तरह की भगवान बुद्ध बात करते हैं और आगे कहते हैं कि जो हमारा मन है वही अगुवा होता है। हमारा मन ही अग्रगामी होता है। हमारे शरीर और वाणी से जो कर्म किया जाता है उसी के आगे आगे हमारा मन चलता है। भगवान बुद्ध के पास वही प्रश्न उपस्थित होता है कि एक अरहंत होने के बावजूद भी चक्षुपाल को क्यों अंध होना पड़ा? वो क्यों एक प्रज्ञा चक्षु बने? उसको क्यों अपनी आंखों की रोशनी गंवाना पड़ा? उसके अनुसंधान में भगवान बुद्ध वही चक्षुपाल की पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं, जो कि हमने धम्म देशना के शुरुआत में सुनी। चक्षुपाल अरहंत होने के बावजूद भी अपने पाप कर्म के कारण अपनी आंखों की रोशनी से वंचित हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही अगुवा है, मन ही श्रेष्ठ है, मन ही प्रधान होता है। मन का कर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है। मन का कर्म ही हमारे जन्म मृत्यु का कारण बनता है। मन का कर्म ही हमारे लिए बाधा रूप होता है। मन अगर हमारा प्रसन्न है तो हमें कोई बंधन कारक नहीं बनता है। मन की प्रसन्नता से किया गया कर्म, चाहे वाणी का हो चाहे काया का हो, तो सुख हमारे पीछे पीछे उस तरह से लग जाता है जैसे कि इंसान की छाया उसके पीछे पीछे चलती है। दूसरी तरफ अगर हम व्यथित मन से, अप्रसन्न मन से, मलिन मन से हम कोई भी कार्य करते हैं, दूषित मन से हम कोई भी कार्य अगर करते हैं, चाहे वो कार्य वाणी का हो या शरीर का, तो उस कार्य के कारण से दुख हमारे पीछे पीछे उस तरह से लग जाता है जैसे कि कोई बैलगाड़ी के साथ, उनके पहियों के साथ जुड़ा हुआ चक्का। इस तरह की बात करके भगवान बुद्ध धम्मपद की पहली ही गाथा सुनाते हैं। मनोपुबंग मा धम्मा, मनोसेठा मनोमया, मनसाचे पदुट्ठेन, भासते वा करोति वा, ततोऽनं दुःखमन्वेति, चक्कं वहतो पदम, चक्कं वहतो पदम। ये धम्मपद की
प्रथम ही गाथा है। धम्मपद की ये पहली ही गाथा अगर समझ में आ जाए, अगर पहली ही गाथा का तात्पर्य, पहले ही गाथा का गर्भित अर्थ, पहले ही गाथा का मार्मिक सूचन अगर हम भावित करने में सक्षम बन जाते हैं, पहली ही गाथा का तात्पर्य को हम पचाने में सफल बन जाते हैं, तो त्रिपिटक के सारे राज हम खोल सकते हैं। सारे राज त्रिपिटक के हमारे सामने खोल सकता है। भगवान बुद्ध ने मन को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है, मन को ही अग्रगामी कहा है। मनोमया अर्थात ये सारा जगत, ये सारी दुनिया, सारा संसार मनोमय है। मन की मानसिकता ही भौतिकता का प्रमुख कारण है। भौतिकता मानसिकता की गुलाम है। मानसिकता की छत्र छाया में ही भौतिकता पलती है। धम्मपद को समझना बड़ा ही आसान है। धम्मपद कोई रहस्यमय किताब नहीं है। पहले ही गाथा में भगवान बुद्ध ने सारे त्रिपिटक के एसेंस को, सारे त्रिपिटक के अर्क को भर के रख दिया है।